उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्ग को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। और आप लोग को पता ही है जो घर और बाहर के काम संभालने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है। कोई भी महिला होती है जो अगर घर में काम करके उसके बाद अगर बाहर निकलना पड़ता है तो उनको टाइम को बहुत हिसाब रखना पड़ता है। अगर टाइम से नहीं करेंगे तो हम बाहर के काम नहीं कर पाएंगे। तो घर में करने के बाद कोई भी काम, जैसे घर का खाना पीना हो गया, जो भी काम होता है बच्चे संभालना, सारा ख़त्म करके उसके बाद से ही अगर जॉब है या कोई बिजनेस है, चाहे कुछ भी हो, तभी हम एडजस्ट कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुबह के 4 बज रहा है और मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद से दुकान जाती हूँ। वहाँ पे भी मुझे सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी तो सिलाई का काम मेरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं उठ गई हूँ और अभी 4 बज रहा है। तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, उधर के झाड़ू वगैरह मैं कुछ नहीं लगाऊँगी। सबसे पहले मेरे पास ये ब्लाउज है तो इसी का मैं तुरपाई करूँगी। इसका तुरपाई करके, और अभी लगन स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पास सिलाई भी काफ़ी आने लगा है। तो मैं दुकान पे कटिंग करके और स्टिचिंग नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुझे लेट होने लगता है। तो और इसका मेन है जो सिलाई तो हो जाता है, लेकिन तुरपाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं सुबह में ही उठ के इसको तुरपाई करती हूँ। जब मेरे पास काम ज़्यादा होता है तो मैं सुबह में ही उठ के तुरपाई करती हूँ। तो अभी मैं ये 2 ब्लाउज है मेरे पास, और शाम को मैं करी थी आके खाना वाना खाने के बाद से मैं 1 ब्लाउज करी थी, और 2 ब्लाउज मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसका मैं अभी तुरपाई करके उसके बाद से मैं कटिंग कर लूँगी ब्लाउज। 2-3 ब्लाउज कटिंग करके रख लूँगी और उसके बाद ही जो घर का काम होगा, तब तक 5 साढ़े 5 बज जाएगा। अभी 1 घंटा में मेरा ये सारा काम हो जाएगा। तब फिर आधा घंटा के बाद बच्चे को उठा दूँगी, क्योंकि उनको भी पढ़ना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले इसको तुरपाई करती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी काम पे लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है तो लेट हो जाएगा काम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अभी तुरपाई करने लगी हूँ ब्लाउज में। अभी 2 ब्लाउज में तुरपाई करूँगी। और यहाँ पे अभी मेरा बेटा सो रहा है, मैं उसको अभी नहीं उठाई हूँ, पर अभी थोड़ा देर में उसको भी उठा दूँगी, क्योंकि उसको भी पढ़ना है। तो उठ जाएगा तो पढ़ेगा। तो अभी ऐसे ही मैं करती हूँ, जब ज़्यादा काम रहता है मेरे पास, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो सुबह जल्दी उठ के तुरपाई का काम जो होता है वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, या तो रात को कर लेती हूँ। तो ऐसे में सिलाई में डिस्टर्ब नहीं होता है। जब सिलते हैं तो उस समय तुरपाई नहीं हो पाता है। तो देखिए, 1 ब्लाउज में मैं तुरपाई करके और उसमें हुक लगाना था, तो उसको मैं रख दी हूँ। अभी मैं दूसरे में तुरपाई कर रही हूँ, और ये कॉटन का ही ब्लाउज है, तो इसमें तुरपाई का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें भी हमारा तुरपाई हो गया था, और बटन भी, हुक भी मैं लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं बाबू को उठा दी हूँ, और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, तो वो लोग चले गए हैं अपना फ्रेश वगैरह होके पढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर दे रही हूँ। उसके बाद से बिस्तर सही करने के बाद मैं रूम में थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँगी, थोड़ा सा इसको सही कर दूँगी। और ये शीशा है तो इस पर धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो सुबह सुबह ही इसको साफ़ कर देते। थोड़ा थोड़ा रूम के सफाई करने के बाद से मैं बस एक ही रूम में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी के झाड़ू मैं बाद में लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कपड़ा काटना था। तो अभी 4:30 हो गया है, 4:45, और बच्चे भी उठ गए थे। तो मैं कपड़ा काट रही थी, तो मेरी बेटी चाय बना के ले आई थी, तो मैं कपड़ा काटते काटते चाय भी पी लूँगी। जब काम कम होता है तो उसको कोई काम नहीं करने देती हूँ, वो पढ़ाई करती है। अगर ज़्यादा काम होता है तो मेरा हेल्प वो भी करवा देती है, मेरी बेटी भी। तो यहाँ पे मैं 1 ब्लाउज के कटिंग कर ली हूँ, अभी मैं दूसरे ब्लाउज के कटिंग कर रही हूँ। तो 3 ब्लाउज है और तीनों एक ही माप का है, तो मैं साथ में ही कटिंग कर लेती, पर मेरा कैंची सही नहीं है, ख़राब हो रहा है, फिसल जाता है इसका धार जो है आगे से। उस दिन मैं धार लगवाई थी, पर कैंची को बिगाड़ दिया है जहाँ पे मैं धार लगवाई थी। तो इसलिए मैं एक एक करके ही काट रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 बज गया था, तो इतना सुबह सुबह ही ये मेरे बगल की है, चाची लगती है, तो
ये आ गई थी, कल ब्लाउज लेके गई थी तो पैसा देने, और एक और ब्लाउज मेरे पास ही इनका पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह ये पैसा भी दे के गई और एक ब्लाउज इनका था वो भी लेके जाएगी ये। तो जो गांव का कपड़ा होता है मैं बनाती हूँ, तो सुबह ही या तो शाम को आते हैं, दोपहर में तो मैं नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा का कटिंग 2 ब्लाउज का हो गया है और वो चाची भी चली गई थी। तो मैं यहाँ चाय पीते पीते अपना काम भी ख़त्म कर रही हूँ। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा हुआ हो गया है, उनका थोड़े देर में ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो वो लोग ट्यूशन चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से कटिंग करके रख लूँगी। अगर कटिंग किया हुआ रहता है तो जब दुकान पे जाते हैं तो उस समय सबसे पहले अपना जो कपड़ा कटा हुआ रहता है उसको सिल लेते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे काम करते हैं। पर सिलाई अगर ज़्यादा करना होता है तो मैं इसी तरह सुबह उठ के तुरपाई और कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके बाद से ही मैं घर का काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं 3 ब्लाउज कॉटन का है, तीनों के कटिंग कर ली हूँ। अब इसको सिलना रह जाएगा। तो कटिंग हो गया था, उसके बाद से मैं एक रूम में ही झाड़ू लगा के रखी थी, बाकी के सारा रूम पड़ा हुआ था अभी झाड़ू लगाना, तो उधर मैं झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद से मैं पहले पानी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि पानी का भी टाइम होता है, नल जल का पानी है, ये भी टाइम से ही आता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है पानी के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी भर भर के रख ली हूँ। और ये रात का पानी पड़ा हुआ है तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, लेके आती हूँ। कुछ फूल मैं यहाँ बाहर लगा रखी हूँ, मैं बहुत चारों तरफ से मैं ऐसे फूल लगा रखी थी पर पूरा ख़राब हो गया, बस इतना ही बचा हुआ है। तो पानी मैं इस फूल में डाल दे रही हूँ और इस बाल्टी में मैं पीने के पानी भर लूँगी। और ऐसा बाल्टी कई है, सब में मैं रख लेती हूँ जो कपड़े उपड़े धुलने का काम आता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा पानी वगैरह सब भर गया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चूल्हा को साफ़ कर लेती हूँ। तो चूल्हा साफ़ करने के बाद से फिर यहाँ पे झटपट से खाना बना लूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आलू डाल दे रही हूँ, और तब तक आलू उबलेगा तब तक और काम देख लेंगे, क्योंकि कई काम होता है जो हमें साथ में निपटाना पड़ता है जल्दी जल्दी से करके। उसके बाद से मुझे दुकान के लिए तैयार होना होता है। तो गांव में भी मतलब थ्रेडिंग वगैरह होता है, तो जो घर से बाहर नहीं निकलती है उनको मुझे जाके करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा खाना बनाने की तैयारी हो रहा है। मैं मटर छील ली हूँ, थोड़ा सा लास्ट मटर था अपना ही, खेत के इतना ही बचा हुआ था। और आलू उबाल ली हूँ। तो यहाँ पे आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। और आटा तो आज मेरा ख़त्म हो रहा है तो मैं चावल ही बना दूँगी। गेहूँ धोई थी, सूख गया था, तो बाबू ध के आया था पीसने के लिए, तो वहाँ पे लेने गया था आटा, पर वो पिसा हुआ नहीं था। तो बोला चावल ही बना देना मम्मी, तो मैं चावल ही बना दूँगी। और सब्ज़ी यहाँ पे मैं छौंक लगा दे रही हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद से चावल डाल दूँगी। और काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो देखते हैं कितना देर में काम निपटता है। और कोशिश करती रहती हूँ कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी मैं पार्लर चली जाऊँगी, पर करते धरते 10 साढ़े 10 हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा सब्ज़ी में छौंक लगा दी थी, सब्ज़ी हो गया था। तो मैं यहाँ पे पानी अदहन डाल दी थी, अदहन मेरा गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ चावल डाल दे रही हूँ। और मैं कुकर में कम बनाती हूँ चावल, पतीला में ही बनाती हूँ, क्योंकि पतीले के चावल मुझे पसंद आता है। और उधर चावल मेरा चढ़ा हुआ है, तब तक से मैं इधर बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि गैस पे खाना बन रहा है तो उसमें आँच उच लगाने का टेंशन नहीं रहता है, तो अपना बनता रहेगा। तब तक इधर मेरा बर्तन धुल रहा है। और बर्तन धोने के बाद से मैं कपड़े वगैरह धुल लूँगी। तो घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है। लोग बोलते हैं जो घर में अगर जो महिला है वो कुछ नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है। अगर घर में भी काम किया जाए तो पूरे दिन लग जाता है, घर में साफ़ सफाई सब करते धरते। और वहाँ पे मेरा बर्तन धुल गया है, उसके बाद से यहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे सारा काम करना पड़ता है, नहाना धोना बर्तन और कपड़ा, सारा काम मैं यहीं पे करती हूँ। और ये देख रहे होंगे आप लोग, कई बाल्टी है, इसमें सारा में मैं पानी भर भर के रख लेती हूँ नल जल का। और एक और ड्राम है बड़ा सा, जिसमें 25-30 लीटर पानी आता है, तो उसको भी मैं फुल कर देती हूँ।
तो उसमें से बाथरूम वगैरह में पानी अपना डाल देते हैं। पानी की कमी नहीं होता है, पानी आता है तो मैं सब भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा लगभग धुल जाएगा। उसके बाद से फिर मैं यहाँ कपड़ा धुलने के बाद से नहा लूँगी। और कपड़ा मैं कल नहीं धोई थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हो गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो जाता है तो थकान सी लगने लगती है, तो मैं कपड़े वगैरह छोड़ देती हूँ। तो बाद में एक दिन बीच करके ज़्यादा हो जाता है तो उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करके और कर लेते हैं। तो ये अभी ये सब कपड़ा धुल दूँगी, उसके बाद से नहाऊँगी। वो कपड़ा रह जाएगा तो उसको मैं कल धुल दूँगी, क्योंकि सारा कपड़ा धुलने के चक्कर में फिर लेट होने लगता है तो मेरा रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा धुल चुका है और मैं अभी फैला दे रही हूँ। इसको धूप लगेगा पूरे दिन। और उसके बाद से मेरा नहाना धोना हो गया था। अभी मैं तैयार होके पूजा वूजा करके पार्लर चली जाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर